जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन की जो फ़िज़ा है वो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? और साथ साथ सर ये भी बता दीजिएगा कि आज़ाद कश्मीर में जो नौजवानों में मायूसी फैली हुई है इसकी आम वजह क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हर 5 साल बाद बहुत तवातर के साथ जमहूरी अंदाज में इलेक्शन का इनेकाद होता है। अब की बार भी हम यही तवक्को रखते हैं कि अभी 2026 जुलाई में जो ड्यू डेट है इलेक्शन के इनेकाद की, उस पर वो यकीनी तौर पर यह अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन उससे कबल मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि अभी तक अगर आपने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल आपने नहीं किया और इलेक्शन कमिश्नर का जो बाज़ाब्ता तकर्रर होता है वो आपने यहाँ अभी तक नहीं किया है, तो ये चीज़ आज़ाद कश्मीर के अवाम में हद दर्जा बेचैनी और मायूसी पैदा करने का ज़रिया और सबब है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की तश्कील और इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर का अमल जब तक मुकम्मल नहीं करते तो फिर आपको पता है कि डीलिमिटेशंस होंगी, नई वोटर लिस्टें बनेंगी। ये एक बहुत बड़ा काम है जो एक साल में होना फिर मुमकिन नहीं रहेगा। इस जानब ये एक सुस्ती है जिसको आज़ाद कश्मीर की आवाम एक अरसे से देख रही है। बाकी आपने ये कहा कि जनाब यहाँ के आवाम में बतौर ख़ास इस आवाम में जो बड़ा हिस्सा है हमारी आबादी का, जिसको नौजवान कहते हैं, जो 60 से 65% तक हमारी आबादी में पाए जा रहे हैं, वो इस वक्त इंतहाई मायूसी और बेचैनी का इज़हार कर रहे हैं और उसकी तस्वीर बने हुए हैं। बजा बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का ये ख़ित्ता लिटरेसी रेट के एतबार से बड़ा मसाली है। यहाँ हमारे नौजवान इस वक्त लिटरेसी रेट के एतबार से बिल्कुल अपने जो पड़ोसी रियासतें हैं उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। यहाँ क्वांटिटेटिव लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है और क्वालिटेटिव लिटरेसी भी बड़ी ज़्यादा है। यहाँ लोगों ने कंप्यूटर साइंस में MS कर रखा है, BS कर रखा है, वो मेडिकल की तालीम हासिल कर ली हुई है उन्होंने। यूनिवर्सिटीज़ के जो कि कैंपसेस पूरे इज़्ला में होने की वजह से आपको पता है कि PhD के स्कॉलर्स बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार फिर रहे हैं। गर्ज़ ये कि साइंस के, आर्ट्स के, लिटरेचर के तादाद जो है हमारे नौजवानों के इस वक्त लाखों में है। बच्चे और बच्चियाँ जो रोज़गार की तलाश में इस वक्त बेचैन बैठे हुए हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि हमारे गरीब वालिदैन ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर हमारे तालीमी अखराजात पूरे किए, लेकिन हुकूमत है कि जो ये कहती है कि 53 के ऐवान में जो असम्बली में जो 53 हमारे MLAs हैं उनमें से 35 लोगों को वज़ीर बना लिया गया है। उन्हें मशीर की झंडी दे दी गई है। उन्हें दीगर मराहत देते हुए जो उनका हमारी कौम का बड़ा ख़जाना उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस पर वो ख़र्च किए जा रहे हैं। और ये नालायक हुकूमत जो है, ये हमारा नालायक ऐवान, वो 77 साल गुजरने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर को ग्रो ये नहीं कर सके। 49 अरब हमारा कुल तरक्याती बजट है। जब तक कि 200 अरब के करीब हमारा तरक्याती बजट नहीं जाता, हम अपने नौजवानों को रोज़गार देने और उनको क्वालिटी की जॉब देने में बहुत बुरी तरह नाकाम है। और इस नाकामी का इजहार हमारी मौजूदा सियासी क़यादत ने कर दिया है। तो चुनांचे ये सियासी क़यादत इस बात की ज़िम्मेदार है। जहाँ इसकी निशानदेही करना जमात इस्लामी के अमीर के तौर पर मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो वहाँ हमने जमात कश्मीर में कोई पावर कॉरिडोर में न होने के बावजूद जो कुछ हमसे आज तक बन पड़ा है, हम उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर हो, यहाँ के आवाम की बेहतरी की बात हो, उसमें हमेशा हमने किरदार अदा किया। हमारा बेहतरीन स्कूल सिस्टम इस वक्त 6000 से ज़ायद नौजवान बच्चों और बच्चियों को रोज़गार देने के काबिल है। और इसी तरह हम तकरीबन 25,000 वो फैमिलीज़ हैं कि जिनकी हम माहाना कफ़ालत करते हुए उन पर सालाना कई अरब रुपए लगा रहे हैं। हमारी अलखिदमत फाउंडेशन इस वक्त ग्रास रूट लेवल की तंजीम बनते हुए महरूम किस्मत लोगों की मजबूरियाँ दूर करने का बायस और ज़रिया है। और हाल ही में जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के नौजवान बच्चों और बच्चियों की 1 लाख नौजवान बच्चों और बच्चियों को फ्री लांसिंग की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। ये 3 माह की ट्रेनिंग होगी, हर हफ्ते सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। और इस ट्रेनिंग के अख्ताम पर हमारा हर बच्चा और बच्ची इंशाअल्लाह वो लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया अपने घर में अपने लैपटॉप और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की मदद से कमाने के काबिल होगा। ये 1 लाख लोगों पर जो हमने प्रोजेक्टेड कास्ट हमने निकाली है, तकरीबन 4 अरब रुपए का ख़र्चा आएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ठीक है, ये हमारे हिस्से का काम है, हम ज़रूर करेंगे, इसलिए कि हमारे नज़दीक हमारे नौजवान वो हमारा कल और हमारा मुस्तकबल हैं। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के नकीब हैं,
वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हरावल दस्ते का रोल अदा करने वाला हमारी इस आबादी का हिस्सा हैं। लिहाजा हम उन्हें कभी भी मायूस नहीं होने देंगे, हम उन्हें कभी भी वल्नरेबल नहीं होने देंगे। हम उन्हें अपने चालाक और मकार दुश्मन इंडिया के सामने जनाब उन्हें बेदस्तो पा नहीं रहने देंगे, बल्कि हम उन्हें एक शऊर से इक्विप करेंगे, अपनी कौम का बेहतरीन फ़र्द बनाएंगे और माली तौर पर अच्छी लाइवलीहुड अर्न करने के उन्हें हम काबिल बनाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हिस्से का दिया जमात इस्लामी जलाएगी और फिर हम पावर में बैठी जितनी हुकूमतें और जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करेंगे। हम उन्हें मजबूर करेंगे कि जनाब आज़ाद कश्मीर के हमारी इस नौजवान पॉपुलेशन को रिहेबिलिटेट करते हुए उनको वक़ार का जॉब और इस तरह की मौके उनको देते हुए अपने स्टेट के सिस्टम में वो गुंजाइश पैदा करें। सर आपने हुकूमती कोताहियों की तो बात की, लेकिन सर अवामी एक्शन कमेटी की जानब से आज़ाद कश्मीर में जो महाजरीन की नशिस्तों को ख़त्म करने की बात हो रही है, इस हवाले से सर आप कानूनी और आइनी पहलू से कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि एक बहुत नाजुक ये टॉपिक है और हमारे दुश्मन जिसका नाम मोदी है उसने 5 अगस्त 2019 को अपनी तय से पूरी की पूरी कश्मीर को उसने हड़प कर दिया है। उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अहम दफ़ात को ख़त्म करते हुए कश्मीर को बिल्कुल ख़त्म करते हुए इंडियन यूनियन टेरिटरी में उसने मुंतकिल कर दिया है। और अब उनकी तरफ से पूरी कोशिश है वो लफ्ज़ कश्मीर को भी ख़त्म करते हुए उस पूरे रीजन का कोई और नाम रखें। और मोदी ने हिंदुस्तान के 4 मिलियन से ज़्यादा 40 लाख से ज़्यादा लोगों को कश्मीर का डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट देते हुए कश्मीर की डेमोग्राफ़ी या उसकी आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश उसने जारी रखी हुई है। मेरा वजदान ये कहता है कि मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर पर होने वाले इस्तिस्वाब राय के दिन को देखते हुए उसकी तैयारी में लगा हुआ है। तो जवाबन हम जो आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए? इन हालात में हमें कश्मीर का जितना भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इस्तिस्वाब राय के लिए, आपको पता है कि जब इस्तिस्वाब राय का दिन मेरा ये वजदान कहता है कि यकीनन आएगा 6 लाख शुहदा जिस कौम ने पेश किए हों उन्हें उनके इन जायज़ हुकूक से कोई महरूम नहीं रख सकता। जब वो दिन आएगा तो वोट देने वाले लोग आज़ाद कश्मीर के होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के होंगे, महाजरीन मुकीम पाकिस्तान होंगे और जितने भी कश्मीरी बैरून दुनिया हैं वो सारे इस्तिस्वाब राय वाले दिन अपनी मुस्तकबिल के तयन के लिए वोट डालेंगे। लिहाजा हालात क्या तकाजा करते हैं कि हम अपना एक डेटा बेस बनाएं, सारे कश्मीरियों को जमा करें। लेकिन इस मरहले पर अगर आप महाजरीन की नशिस्तों को ख़त्म करने का एक बेजा शोशा छोड़ेंगे तो दरअसल आप मोदी के उस डिज़ाइन की हमायत कर रहे होंगे। मैं इस हद तक ज़रूर तस्लीम करता हूँ कि महाजरीन की नशिस्तों पर होने वाले इलेक्शन में जो धांधली है वो नहीं होनी चाहिए। यूँ तो धांधली हमारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हो जाती है, पाकिस्तान में भी हुई, कोई इलेक्शन हमारा वो तनाज़ु से खाली नहीं रहा। और इसको बुनियाद बनाकर अगर मोदी के अज़ाइम को आपने तक़वियत देनी है और महाजरीन की नशिस्तों के ख़ात्मे का ऐलान करना है तो उसकी हम कभी भी हमायत नहीं करेंगे। हाँ, महाजरीन के नशिस्तों पर